सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी क्लासेस 9335 पर। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे क्लास 12th हिंदी के बारे में। क्लास 12th हिंदी के बारे में हम आज की इस वीडियो के अंदर कुछ 20 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सबसे महत्वपूर्ण 20 बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस हैं जो वीआईपी क्वेश्चंस हैं, जो आपके लगभग 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि हर साल आ रहे हैं। ऐसे टॉप 20 क्वेश्चंस देखेंगे इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसीलिए आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना है। इसमें जो टॉप हम 20 क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि अगर आप हिंदी की तैयारी करते हैं तो आप आउट ऑफ 100 से आउट ऑफ 100 ला सकते हो। हिंदी में अगर आप चाहें तो आप 100 में 100 नंबर का भी पेपर कर सकते हो। तो उसके लिए आपको कुछ स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, कुछ आपको अपनी तरफ से स्टडी करनी पड़ेगी। उसमें आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो लगभग हर साल रिपीट होते हैं, आपको वो टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। वो टॉपिक कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ाना, वो आप हमसे छोड़ दीजिए। बस आपको आज का ये वीडियो पूरा देखना है, और मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि मैं आपको हर समय पर हर अच्छी खबर को प्रोवाइड करा सकूं। तो देखिए बच्चों, आज जो हम 20 क्वेश्चन देखेंगे, ये तो आपको पता है कितने इंपॉर्टेंट हैं। आप देख सकते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, माधव विलास के लेखक हैं। ये क्वेश्चन आपके 2006 में आया है, 2009 में आ चुका है, 2014 में आ चुका, 17 में आ चुका है, 22 में आ चुका है। यानी कि लगभग 5 से 6 वर्ष ये क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। तो इसीलिए क्वेश्चन जो ऐसे क्वेश्चन है, जो अगर आप मॉडल पेपर और साल पेपर की अच्छे से स्टडी करोगे, तब कहीं क्वेश्चन आपको ढूंढने से मिलेंगे। और वो क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट ढूंढ कर दे रहा हूँ। बहुत सारे मॉडल पेपर को ढूंढने के बाद कैसे कौन से क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट हो रहे हैं, तो उन क्वेश्चन को लाने में बहुत मेहनत लगती है। तो बच्चों, आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो देखिए स्टूडेंट, पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि माधव विलास के लेखक हैं, यानी कि जो माधव विलास रचना है उसके लेखक कौन है। क्या हमारे बिल्लठनाथ जी हैं, या नाभादास हैं, या लल्लू लाल हैं, या गोकुलनाथ हैं। तो हमारी जो एक माधव विलास एक रचना है, इसके लेखक कौन है? तो माधव विलास के लेखक हैं बच्चों कौन? हमारे लल्लू लाल। हमारा जो ऑप्शन गा है वो सही हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, श्रृंगार रस मंडन। श्रृंगार रस मंडन के रचयिता कौन है? एक क्वेश्चन देखिए 2009 में आया है, 11 में आया, 15 में आया, 17 में आया, और आपके 23 में भी आया है। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, महादेवी वर्मा हैं, या गोसाई बिल्लठनाथ हैं, या राधाचरण गोस्वामी हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें श्रृंगार रस मंडन के रचयिता जो हैं वो गोसाई बिल्लठनाथ जी हैं। कौन है बच्चों? गोसाई बिल्लठनाथ जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, सुख सागर के लेखक हैं। ये क्वेश्चन 2008, 9, 15, 17, 19 और 23 में आया है। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस बात से अंदाज लगा लीजिए कितनी बार आ चुके हैं। सुख सागर के लेखक लल्लू लाल हैं, सदा सुखलाल हैं, इंशाअल्लाह खां हैं, या फिर हमारे सदल मिश्र हैं। तो देखिए, जो सुख सागर जो रचना है, इसके लेखक कौन है? तो अगर बात करें, सुख सागर जो लिखी थी वो हमारे सदा सुखलाल जी ने लिखी थी। किसने बच्चों लिखी थी? सदा सुखलाल। तो हमारा खा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और चौथा क्वेश्चन क्या है कि भारतेंदु युगीन गद्य की समय सीमा क्या है? यानी कि भारतेंदु युग जो है, युगदीन है, उसकी गद्य की समय सीमा क्या है? यानी कि भारतेंदु युग जो था उसकी समय सीमा क्या थी? सन 1750 से 1850 थी, या सन 1868 से 1900 तक थी, या 1900 से 1920 तक थी, या 1920 से 1936 थी। तो हमारे भारतेंदु युग जो गद्य है, इसकी समय सीमा क्या थी? तो इसकी जो समय सीमा थी 1868 से 1900 तक थी। ये बात आपको ध्यान रखना है बच्चों। ये क्वेश्चन आपके बहुत बार आया, 15, 18 और 22 में आया हुआ है, 3 बार आ चुका है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन है? ये क्वेश्चन 2004 में आया, 6 में आया, 12 में आया, 13 और 19 में। 19 से अब तक नहीं आया है, और तो आपके 24 बोर्ड एग्जाम में 2024 में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो कवि वचन सुधा जो है, एक खड़ी बोली की प्रथम रचना है, या गोरा बादल की कथा है, या कामायनी है, या चिदंबरा है। तो अगर हम बात करें खड़ी बोली की प्रथम जो रचना है वो कौन सी है, तो हम अगर बात करते हैं गोरा बादल की कथा, तो गोरा बादल की कथा जो है खड़ी बोली की प्रथम रचना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं।
देखिए जो हमारी एक रचना है रानी केतकी की कहानी, इसके लेखक के बारे में बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अगर हम बात करें 2014, 7, 9, 15, 19 और 22 लगभग हर साल आती है रचना ऐसी है। तो इसके लेखक कौन है? सदा सुखलाल हैं, लल्लू लाल हैं, सदल मिश्र हैं, इंसा अल्लाह खां। ये रचना लगभग हर स्टूडेंट को पता होगी। तो बच्चों कौन से हैं? हमारे इंसा अल्लाह खां जो हैं वो उन्होंने रानी केतकी की कहानी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदी एकांकी का विकास किस युग से माना जाता है? हिंदी में जो एकांकी का विकास है वो किस युग से माना जाता है? तो अगर हम बात करते हैं हिंदी में एकांकी के विकास के, तो वो हमारा छायावादी युग है या छायावादोत्तर युग है या द्विवेदी युग है, भारतेंदु युग है। तो अगर हम बात करें जो हमारे एकांक यानी कि जो नाटक एकांक जो लिखे गए थे, एकांकी का जो विकास है वो हमारे छायावादी युग से माना जाता है। और एकांकी के जनक कौन है बच्चों? एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? वो हमारे हैं राम कुमार वर्मा। ये भी आपको याद रखना है। एकांकी के जनक कौन है? राम कुमार वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 एकांकी के सॉरी ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो आप देखिए हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं कितनी बार? 2009 में आया, 6 में आया है, 6 में आया, 9 में, 15, 14, 19 और 23 में। तो कौन है? राम कुमार वर्मा। गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? यानी कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? ये क्वेश्चन आपके 2009 में आया, 11 में आया और 19 में भी आया है। चंद्रकांता है या गोदान है या परीक्षा गुरु है या फिर हमारा चरित्रहीन है? तो अगर हम बात करते हैं हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास की, तो वो जाता है परीक्षा गुरु। कौन सा है? गा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, राजा भोज का सपना के कथाकार कौन है? ये 2017, 19 और 23 में आया है। यानी कि राजा भोज का सपना जो है इसके कथाकार कौन है? अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमने 2017 से लिया है, तो इससे पहले जो सन आए होंगे उनमें भी ये क्वेश्चन आया होगा। तो किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं या शिव प्रसाद सितारे हिंद जी हैं या इंसा अल्लाह खां हैं या रामचंद्र सुख हैं? देखिए राजा भोज का जो सपना है इसके कथाकार थे शिव प्रसाद सितारे हिंद। कौन थे बच्चों? शिव प्रसाद सितारे हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। ये 2005 में आया है, 7 में, 9 में, 18 में और 23 में। तो शिक्षा का उद्देश्य इस निबंध को किसने लिखा था? हमारे श्याम सुंदर दास ने लिखा था या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है या फिर डॉक्टर संपूर्णानंदन ने लिखा है? तो अगर हम बात करते हैं शिक्षा का उद्देश्य जो निबंध लिखा था, ये लिखा था हमारे डॉक्टर संपूर्णानंद ने। किसने लिखा था बच्चों? डॉक्टर संपूर्णानंद ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कला और संस्कृत के लेखक हैं। यानी कि कला और संस्कृत जो रचना है इसके लेखक कौन है? ये क्वेश्चन 2009 में आया, 15 में, 17 में और 23 में। तो बच्चों देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं या APJ अब्दुल कलाम जी हैं या प्रभाकर हैं या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं? तो अगर हम बात करें कला और संस्कृत की, तो कला और संस्कृत जो रचना थी इसको लिखा था हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने। किसने लिखा था बच्चों? वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। यानी कि जो बाण भट्ट की आत्मकथा है उसके लेखक कौन है? हमारे मोहन राकेश हैं या आज्ञे जी हैं या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या हरिशंकर परसाई जी हैं? तो बाण भट्ट की आत्मकथा जो लिखी थी वो किसने लिखी थी? तो जो बाण भट्ट की आत्मकथा लिखी थी वो हमारे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, उन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है, आवारा मसीहा के लेखक हैं। ये 2008, 16, 22 और 23 में आया है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं आवारा मसीहा, तो ये रचना इतनी प्रचलित है कि हर साल आती है। बच्चों यहाँ पर कुछ सन मिस ही होंगे जिनमें नहीं आई, इतने सन, लेकिन ये रचना आप ऐसे मान लीजिए 1 से लेकर 10 तक हर साल आती है लगभग। ठीक है, तो ये रचना बहुत इंपॉर्टेंट है। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? अमृत राय हैं, प्रेमचंद्र जी हैं, राहुल सत्यार्थन हैं या विष्णु प्रभाकर हैं? तो आवारा मसीहा जो रचना है वो किसने लिखी थी? आवारा मसीहा बच्चों लिखी थी विष्णु प्रभाकर जी ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है? ये पत्रिका भी एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा आती। कवि वचन पत्रिका ये 2016, 17, 18, 23 यानी कि इससे पहले के मिस सेशन उसमें भी आई होगी, तो हमें ढूंढने से ही नहीं मिला, लेकिन इससे पहले भी ये रचना कई बार आ चुकी है।
जो पत्रिका इसके बारे में पूछा जा चुका है, इसको महादेवी वर्मा ने लिखा था या भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा या गुलाब राय ने लिखा या आज्ञा जी ने लिखा, तो किसने लिखा है? तो अगर हम बात करें सरस्वती पत्रिका, वो कवि वचन सुधा पत्रिका जो थी वो लिखी थी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, और आप इस पर स्टार लगा लीजिए। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें भी पत्रिका है। सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे ये 2015, 19, 23। अब इससे पहले भी आई होगी 2009 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, जितने में भी आई होगी ये आई होगी, लेकिन इस पर भी आप स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये पत्रिकाएं जो हैं कुछ बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। क्या इसके डॉक्टर संपूर्णानंदन जी हैं, महावीर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, या आज्ञा जी? यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर संपूर्णानंदन, वासुदेव शरण अग्रवाल या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा हैं। तो देखिए अगर हम बात करते हैं किसकी, सरस्वती पत्रिका जो किसने लिखी थी, तो जो सरस्वती पत्रिका थी वो हमारे डॉक्टर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, उन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, और इस क्वेश्चन में लगभग स्टूडेंट गलत कर देते हैं, मैं कह सकता हूं कबीर पुस्तक के लेखक हैं। अब कहेंगे कबीर पुस्तक के लेखक कौन है, कंफ्यूज। 2007, 9, 15, 17, 18 और 22 कितनी बार आई आप देखिए। रामचंद्र शुक्ल हैं, श्याम सुंदर दास हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी या आज्ञा जी हैं। देखिए बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी, यहाँ पर आप ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी थोड़ा ही चेंज है। बच्चे क्या कर सकते हैं, प्रसाद द्विवेदी, तो आप इनको यहाँ पर कंफ्यूज वाली बात है, तो आप याद रखेंगे। कबीर पुस्तक के लेखक, देखिए सरस्वती पत्रिका जो है इसमें तो नहीं दिया, लेकिन इसी में अगर एक ऑप्शन होता, अदर ऑप्शन होता हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो यहाँ पर क्या होता बच्चों, कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा लगाएं, हजारी प्रसाद द्विवेदी लगाएं या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो जो सरस्वती पत्रिका थी वो हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी थी। ठीक है, और कबीर पुस्तक के जो लेखक थे वो कौन थे, तो जो कबीर पुस्तक थी वो हमारी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी थी। ये बात आपको ध्यान रखना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है शेखर एक जीवनी के लेखक हैं, यानी कि शेखर एक जीवनी, इसके लेखक कौन है? ये रचना 2015, 16, 18, 23 इससे पहले भी आ चुकी है। ठीक है, भीष्म साहनी जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, महादेवी वर्मा हैं, या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा। आज्ञा का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा है। ठीक है, तो शेखर एक जीवनी है, इस रचना को किसने लिखा था? तो शेखर एक जीवनी है वो हमारे आज्ञा जी है, इन्होंने ही लिखा था। नेक्स्ट रचना है क्या भूलूं और क्या याद करूं, आत्मकथा जो है किसने लिखी? ये 2009, 10, 14 और 13-14 में आ चुकी है, तब से नहीं आई, लगभग गैप है, तो आपके एग्जाम में आने के चांसेस इसके सबसे ज़्यादा हैं। आप इस पर भी स्टार लगा लीजिए। क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा किसने लिखी है? सुमित्रा नंदन पंत ने लिखी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी है, या हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है, या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा लिखी है? देखिए क्या भूलूं और क्या याद करूं, ये जो पत्रिका जो आत्मकथा है ये हमारे हरिशंकर परसाई, वो हरिवंश राय जो बच्चन थे इन्होंने लिखी थी। किसने लिखी थी बच्चों? हरिवंश राय बच्चन जो थे इन्होंने क्या भूलूं क्या याद करूं ये आत्मकथा लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, दीप जले शंख बजे विधा है। दीप जले और शंख बजे किस एक विधा है? क्या ये रेखांकित है, या ललित निबंध है, या यात्रा व्रत है, या संस्मरण है? तो बच्चों एक क्वेश्चन आपके 2006, 9, 15 और 16 और 22 में आया हुआ है, तो ये आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क। HW सुन लीजिए, अभी जाना नहीं है। दीप जले शंख बजे ये जो रचना है ये लिखी किसने है भाई? दीप जले शंख बजे ये रचना है तो किसी ने तो लिखी होगी, और कोई एक विधा होगी। हो सकता है वो रेखांकित हो सकता है वो ललित निबंध हो सकता है वो यात्रा व्रत हो सकता है वो संस्मरण हो, लेकिन ये लिखी किसने है? तो लिखी आपके है कन्हैया, या बना बच्चों, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ये जो रचना है दीप जले शंख बजे ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने लिखी है। लेकिन आपको होमवर्क हमें कमेंट बॉक्स में बताना क्या है कि ये रेखांकित है, रेखाचित्र है, या ललित निबंध है, यात्राव्रत है, या संस्मरण है, किस प्रकार की विधा है? आपको इस रचना के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो हम आपका आंसर वहीं पर दे देंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपने अभी तक अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और इसी प्रकार से और भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे समय समय पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।